हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो देखिए, पोस्टुलेट्स होता क्या है। पोस्टुलेट्स जो होता है वो एक मतलब कि एक स्टेटमेंट होता है जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो लोग हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। मीन्स द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के यहाँ पर पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं। पोस्टुलेट्स हैं मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी साइंटिस्ट इस टॉपिक पर जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, इसको पोस्टुलेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ये जनरल उनका जो ऑब्जर्वेशंस था, उस ऑब्जर्वेशन का जो डीप स्टडी होता है, उस डीप स्टडी को करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्टडी को करने के बाद उन्होंने ये थ्योरी दिया, ये स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट को हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। पोस्टुलेट्स का कोई प्रूफ नहीं होता है, बस वो जो कहा गया है उसको हम मान लेते हैं। दैट इज नोन एज पोस्टुलेट्स। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हम लोग के लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहता है गैसेस आर कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मीन्स जितने भी गैस हैं, जो भी गैसेस हैं, उन सभी गैसेस जो भी हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिनको कि मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये कहता है कि वॉल्यूम जो भी गैस ऑक्यूपाई करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर में जितना भी गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस मॉलिक्यूल ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। दैट मीन्स इस कंटेनर के अंदर जितना भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस मॉलिक्यूल का अगर एक्चुअल वॉल्यूम को कंसीडर किया जाए तो वो वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर जितना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके कंपैरिजन में वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। फॉर एग्जांपल इसको एक बार हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल है, जितना नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, उस नंबर ऑफ गैसेस का जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम जो भी होगा वो इतना कम होगा कि अगर हम इस कंटेनर का वॉल्यूम के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो वो वॉल्यूम इतना कम आएगा कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज दैट्स व्हाई कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट पॉइंट इज द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स गैस मॉलिक्यूल जो हमेशा मोशन में ही रहते हैं, इधर उधर कहीं भी वो मूव करते रहते हैं, बट कभी भी वो स्टैटिक किसी एक पोजीशन पर फिक्स नहीं रहते हैं। एंड दे फॉलो जिग जैग पाथ। Zigzag path means any direction they can move, they don't have any fixed direction for their movement. And the next point is collision of gas molecule with one another and also with the wall of container are of perfectly elastic. That means सपोज कीजिए कि ये दोनों गैस मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो भी कॉलिजन हो रहा है, जो भी टकराव हो रहा है, तो इस टकराव के बीच में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, और ये जो कॉलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक है। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है, उस कंटेनर का जो वॉल है, उस कंटेनर के वॉल के साथ गैस मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन होता है वो भी परफेक्टली इलास्टिक है। एंड बिटवीन एनी टू गैस मॉलिक्यूल जो भी कॉलिजन होता है वो भी परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स that is no loss of energy during collision. However, they redistribute their energies. ये कहता है कि जो भी हमारा गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है, अगर उस बीच में जो भी एनर्जी एक गैस मॉलिक्यूल से दूसरे गैस मॉलिक्यूल के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह से जितने भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी किसी एक तरफ के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाता है वो फिर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर में
कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज कीजिए कि इस जगह पर जो गैस मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पर काफ़ी एनर्जी आ चुका है यहाँ के गैस मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये क्या करेंगे, आपस से एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और ये दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल का अपना वाला एनर्जी जो भी है वो ट्रांसफर करेंगे, एंड बाय दिस वे दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, मीन्स अपने अंदर जो भी उनका एक्स्ट्रा एनर्जी प्रेजेंट रहता है उसको वे लोग फिर से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज गैस मॉलिक्यूल डू नॉट इंटरेक्ट विथ वन अनदर, which means that they don't have any mutual force of attraction or repulsion and they move independent of each other। ये कहता है कि कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में या फिर आपस में जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उस गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी म्यूचुअल मीन्स आपसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन, मीन्स ये सभी गैस मॉलिक्यूल का आपस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। दे फ्रीली मूव ऑन देयर कंटेनर और ऑन देयर इन्वायरमेंट। दैट इज सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हम ले लें या किसी भी चार मॉलिक्यूल के बीच में ले लें, हम अगर किसी भी चार मॉलिक्यूल का केस को कंसिडर करते हैं या कोई भी या कितना भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, तो उसके बीच में कोई भी आपसी ना ही अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्सन होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये कहता है कि गैस मॉलिक्यूल का जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है, मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। दैट मीन्स इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उस गैस मॉलिक्यूल का हाई रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर टेम्परेचर जो है गैस मॉलिक्यूल का लो है तो काइनेटिक एनर्जी भी लो रहेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स जैसा टेम्परेचर वैसा एनर्जी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो एनर्जी कम होगा। और हाँ, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो हमको केल्विन स्केल में मेजर करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल is negligible। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। दैट मीन्स ग्रेविटी का जो है कोई भी खासा गैस मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस द प्रेशर ऑफ द गैस is the heat recorded by the gas molecule on the wall of container per unit area। ठीक है, ये कहता है द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द हीट रिकॉर्डेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स अगर ये हमारा कंटेनर है तो इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर अवेलेबल है ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल, गैस के कारण जो भी प्रेशर इस कंटेनर के अंदर अवेलेबल है वो कहता है इट इज़ ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दैट इज हीट recorded by the gas molecule। heat recorded means force exerted by the gas molecule on the per unit area of the
वॉल ऑफ कंटेनर। इस कंटेनर का जो भी एरिया है उस एरिया का जो यूनिट एरिया होगा, मीन्स इस कंटेनर का जो यूनिट एरिया, जिस भी यूनिट में हम इस कंटेनर का एरिया को मेजर कर रहे हैं, उस यूनिट एरिया में जो भी जितना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल का जो भी फोर्स है उससे हम पर यूनिट एरिया को डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा हमारा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड by the gas molecule per unit area of the wall of container and it is the pressure of the gas molecule। तो ये था हमारा postulates of the kinetic theory of gas। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।